वेलकम बैक टू जीडी रियल लाइफ। एंड पिछली बार तबाही मच गई है भाई, अपने फ्रैंकलिन की लाइफ में तबाही मच चुकी है। इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था और बर्बाद हो गया पूरा बिजनेस। लिटरली पूरी तरीके से बिजनेस बर्बाद हो गया। वो तो अलग बात, पुलिस वाले मेरे दुश्मन बन गए भाई। मैं लॉस सैंटोस जाऊंगा, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा सीन हो रखा है। वेल, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ गिर गई थी भाई अपने ऊपर। पिछले एपिसोड में सारे पैसे एक एक करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख डॉलर एक बार में कट रहे थे, गायब हो रहे थे अपने बैंक अकाउंट से। काफी ज्यादा परेशान था मैं, ये क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर पता चला कि मेरे सारे पैसे जा चुके हैं, मेरा घर सीज हो चुका है, मेरी कंपनी सीज हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी रोल्स रॉयस को भी सीज कर लिया था पुलिस वालों ने। एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैं पिछले एपिसोड में भाई पूरा कंगाल सा हो गया। तुम लोगों ने आज तक किसी को गरीब से अमीर बनते हुए देखा होगा, बट लिटरली अपने साथ ऐसा हुआ भाई कि मैं अमीर से गरीब हो गया। कहाँ 25, 30, 40 मिलियन डॉलर्स दिन के आ रहे थे, अब कहाँ बड़ी मुश्किल से 10-12 हजार डॉलर्स आ रहे हैं यार, वो भी ये जो होटल है इसके थ्रू। सो यार पिछली बार अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बट फिर भी हमें मूव ऑन तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। देखो, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो बात है मेरी कंपनी की तरफ से जिसकी वजह से पुलिस वालों की ये रेड हुई एंड मेरे सारे पैसे ले लिए उन लोगों ने। बट वो क्या बात हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब सवालों के जवाब तो लॉस सैंटोस पहुंचने के बाद ही मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई आज के इस एपिसोड में गोल है मेरा वाओ वाओ, क्या शुरुआत हुई है इस एपिसोड की। इससे ज्यादा वाहियात शुरुआत हो नहीं सकती थी। गोल था मेरा पानी के अंदर जाना, मैं यहीं रह गया। खैर, सो आज के इस एपिसोड में जाएंगे जरा फ्रैंकलिन के ऑफिस लॉस सैंटोस और वहां पता करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर उससे पहले मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट तैयारी है हुलिया बदलना। क्योंकि जो कांड हुआ है लॉस सैंटोस में, जो कि मुझे भी नहीं पता कि क्या कांड हुआ है, बट जो भी कांड हुआ है उसकी वजह से भाई पुलिस वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। मैं अगर लॉस सैंटोस जाऊंगा वो मुझे एयरपोर्ट पर ही दबोच लेंगे। दैट मीन्स कि मैं बाय प्लेन तो नहीं जा सकता। फिर अगर मैं बोट से जाऊंगा तो बोट भी मुझे दूसरी जुगाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाली बोट से गया तो वंस अगेन पहचान रखी उन लोगों ने, ये बोट को दबोच लेंगे। सो दैट्स व्हाई मुझे अलग बोट का जुगाड़ करना पड़ेगा और फ्रैंकलिन का हुलिया भी पूरा बदलना पड़ेगा भाई। ऐसे हुलिया में नहीं जा सकते, कपड़े वगैरह सब कुछ बदलने पड़ेंगे। सो या ये सारे चेंजेस करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे लॉस सैंटोस एंड बाकी देखते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है। क्या पुलिस वाले पहचानते हैं मुझे? यहाँ पर एक बीच बॉल मिल गई है मुझे। लेट्स प्ले। हेलो, कोई है क्या? छोड़ो। सो अपना ये होटल ले देखे भाई, यही अपने पास बिजनेस बचा है। मेरा सारा बिजनेस लॉस सैंटोस का वो तो सारा सीज हो गया। मेरे पास जो भी बचा है वो बस इधर कैनावन आइलैंड्स में ही बचा है, जो कि एक होटल है और अपनी वो छोटी सी बोट है। या मैंने उसे बोट ही कहना शुरू कर दिया है। सो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए वो है कुछ नए कपड़े, और वो मुझे पता है मुझे कहाँ से मिलेंगे। बगल वाले होटल से चुराने वाला हूँ मैं। यस, मैं क्या करूँ, मेरे पास यही आइडिया है भाई। और फिर हुलिया बदलने के लिए जो फेक बियर्ड फेक हेयर चाहिए उसका जुगाड़ कर लूंगा मैं आगे इस कैनावन आइलैंड्स पर ही। बट अभी फिलहाल मुझे अलग कपड़े चाहिए। अब देखो, वैसे तो मैं अपने गेस्ट के ही चुरा सकता हूँ अपने होटल में, बट होटल का ओनर अपने ही गेस्ट के कपड़े चुराता हुआ थोड़ा वियर्ड लगेगा नहीं, इसलिए मैं दूसरे होटल के गेस्ट के कपड़े चुराऊंगा। चलो, किन रास्तों से जाना पड़ रहा है। एक बात अच्छी है कैनावन आइलैंड्स पर कि अभी तक मेरा किसी जंगली जानवर से सामना नहीं हुआ है, वरना सोचो यहाँ पर रैंडमली भाई कोई टाइगर वाइगर निकल के आ जाए, तबाही मच जाएगी। मैं फ्रीली मूव भी नहीं कर पाऊंगा यहाँ से वहाँ। वेल, यहाँ अंदर चलते हैं। तो रिसेप्शन वाला एरिया है, यहाँ पर थोड़ा ना कपड़े मिलेंगे। कपड़े अगर चाहिए तो मुझे होटल की तरफ जाना पड़ेगा, उधर की तरफ। आ जाओ, चलते हैं जरा। किस में, इसमें चले? कोई तो रुका ही होगा इन होटल्स में, पता नहीं, चल के देखते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई तो रुका है भाई यहाँ पर। दैट्स गुड। व्हाट इज दिस? बाथरूम। ठीक है, कपड़े ढूंढते हैं और पहन के निकलते हैं। बस कुछ भी नहीं है इधर तो। सामने वाले में चलते हैं। एक सेकंड, हाँ, सामने वाले होटल में कपड़े ढूंढते हैं और पहनते हैं, कुछ तो मिल जा। काफी वियर्ड से कपड़े मिले हैं, बट ठीक है। अब इससे पहले कि मुझे कोई पहचान ले जिसके मैंने कपड़े चुराए, स्पेशली वो, इससे पहले कि वो पहचाने, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ जल्दी से। सो या, दीज आर द क्लॉथ्स एंड
कपड़े तो देखो बढ़िया है, कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पे सूट नहीं कर रहे भाई। ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है फ्रैंकलिन इन कपड़ों में, बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो क्या ही करूँ मैं। सो कपड़ों का जुगाड़ हो गया। नेक्स्ट चीज है वो है फेक हेयर एंड फेक बियर्ड, और उसके लिए मुझे आइलैंड पर आगे जाना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे कोई गाड़ी चाहिए होगी। अरे यार गाड़ी चोरी करनी पड़ेगी क्या? एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, आगे जाके नकली दाढ़ी मूछें लगाने के बाद वापस गाड़ी यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। सिंपल। या गाड़ी है यहाँ पर, कौन सी है ये? लैंड क्रूजर, शेवरोले की है, ठीक है। जो भी गाड़ी है लेकर चलो और फटाफट से, अरे इधर ऑफ रोडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, फटाफट से फेक बियर्ड वगैरह लगाने के बाद वापस आके गाड़ी को यहीं छोड़ देंगे चुपचाप शांति से। चलो नाइस, लेट्स गो। चलो ओ ओ ओ नाइस। अबे इसके टायर थोड़े वियर्ड नहीं है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है इसके टायर थोड़े ढीले हैं। आई डोंट नो। ओ गार्ड भाई साहब एक्सक्यूज मी। चलो चलो चलो, नकली 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 माल पानी चाहिए। एक्सक्यूज मी। या नकली दाढ़ी मूछें चाहिए मुझे। अब किसका कुत्ता है ये? कुत्ता है बिल्ली है? ओ वाओ क्या क्यूट। ओ छोड़े यार, मैं टाइम पास क्यों करने लग जाता हूँ। कोई है, किससे बात करूँ मैं? व्हाट इज दिस यार? क्या चिड़ियाघर जैसा फील क्यों हो रहा है? क्या पाल रखा है इन लोगों ने यहाँ पर? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ क्या? जब से केनावन आइलैंड्स पर आया हूँ शायद मैं इधर पहली बार आया हूँ। आई गेस थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल GTA 5 से। ये वाली जगह थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है। ओ अबे अबे, ये इधर साइड में छोटा सा हिडन रास्ता भी है। क्या बात है, ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। डैम, नॉर्मल GTA 5 में शायद ये सब नहीं है। आई डोंट नो, मैंने नोटिस नहीं किया कभी इतनी ध्यान से। अबे कोई है इधर ह्यूमन? वैसे तो नॉर्मल GTA 5 में यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं। भाई यहाँ कौन है? हेलो एक्सक्यूज मी, इज एनीवन हियर? सारे दरवाजे ही लॉक्ड हैं यार। कोई चिल कर रहा है इधर? ओ वाह, वो कैसे टूटा हुआ है ऊपर फेंस। हेलो स्विमिंग पूल, और भीड़ लगी पड़ी है इधर तो। आई गेस GTA 5 रियल में मे बी दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस। फ्रूट्स रखे हैं, उठा लो। वैसे भी भूख लगी है। हंगर बार देख रहे हो तुम लोग? लिटरली एक पिक्सल भरा हुआ है बस। पार्टी करो लौंडो, चिल करो, पार्टी करो। मैं बस यहाँ पर नकली दाढ़ी मूछ के जुगाड़ में आया हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मिलने वाला है इजीली। भाई यहाँ तो बिंदास पार्टी चल रही है। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट रहते हैं नहीं रहते हैं यहाँ पे? आई डोंट नो। हेलो कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? क्या मस्त डेकोरेट किया है यार। प्लांट्स देखो कितने सारे हैं इधर। ये स्पाइडर प्लांट देखो क्या मस्त लग रहा है। ये वाला प्लांट जबरदस्त लग रहा है भाई, लगाना पड़ेगा ये वाला प्लांट रियल लाइफ में। मस्त लग रहा है। यहाँ तो कुछ ना मिलने वाला भाई, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। वो जगह सॉलिड थी, वहाँ बंदा भी सॉलिड था। वो जगह जहाँ से मैंने बोट खरीदी थी उधर ही निकल रहा हूँ मैं। शायद वहाँ अपनी बात हो जाएगी। चलो भाई, वो बंदा हर चीज़ का जुगाड़ कर सकता है। केनावन आइलैंड्स पर जो चीज़ें नहीं मिलती है इजिली, उनका भी। सो या उधर चलते हैं, बात करते हैं, क्या पता जुगाड़ हो जाए। ओके जुगाड़ हो चुका है। अभी लगाई तो नहीं है मैंने नकली दाढ़ी मूछे, बट जुगाड़ हो गया है। गाड़ी को इधर साइड में रखो, नाइस, एंड भागो चुपचाप भागो। ओके रेडी। सो रेडी हो दोस्तों तुम लोग मेरा नया लुक देखने के लिए? रेडी? और रूम में चलते हैं पहले तो यार। सो वंस अगेन, आर यू गाइस रेडी फॉर माय ब्यूटीफुल लुक? लेट्स गो। वेल इतनी इजीली रिकॉग्नाइजेबल तो नहीं हूँ मैं, डेफिनेटली। इतनी आसानी से तो कोई नहीं पकड़ पाने का। बढ़िया, थोड़ा मोटा लग रहा हूँ मैं, बट चलता है भाई। लुक एकदम सॉलिड है, कोई नहीं पहचान पाएगा। निकलते हैं अभी निकलूंगा मैं तो आराम से शाम तक पहुंच जाऊंगा लॉस सैंटोस। लेट्स गो। लेकिन मुझे बोट दूसरी चाहिए यार, मैं अपनी बोट लेकर नहीं जा सकता। अरे तो दूसरी बोट भी रेंट पे ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो भाई फटाफट एक दूसरी बोट रेंट पर लेकर एंड निकला जाए लॉस सैंटोस की तरफ। थोड़ी सी टेंशन तो है, क्या होगा वहां पर पहुंचने के बाद, क्या पुलिस वाले पहचान लेंगे, बट स्टिल जाना तो पड़ेगा, फेस तो करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। ओके बोट मिल गई रेंट पर। रेडी दोस्तों लॉस सैंटोस निकलने के लिए। आ जाओ, पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा आई एम रेडी टू फेस इट। सो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, केनावन आइलैंड्स को पीछे छोड़ चुका हूँ, और अब मैं डायरेक्टली मिलता हूँ तुम लोगों से लॉस सैंटोस पहुँचने के बाद। होपफुली वहाँ पर पुलिस वाले मेरा वेलकम ना करें, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं लॉस सैंटोस में। गुड बाय।
वेलकम बैक टू द सिटी, लॉस सैंटोस सिटी। और अभी तक बॉर्डर के काफ़ी क्लोज हूँ मैं। बॉर्डर क्या मतलब लॉस सैंटोस की जो बाउंड्री है उसके काफ़ी क्लोज हूँ एंड पुलिस नहीं पड़ी है मेरे पीछे एंड दैट्स अ गुड साइन। वेल मैं पहले सोच रहा था कि कहाँ पर उतरूँ मैं, बोट को कहाँ पर रोका जाए उतरने के लिए। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई एयरपोर्ट पर मेरी पिछली बार गाड़ी खड़ी है। यस, पुलिस वालों ने मेरी रोल्स रॉयस सीज की है, पर जो मैंने पिछली बार न्यू BMW खरीदी थी, हाँ वो वाली थोड़ी ना सीज की होगी पुलिस वालों ने। सो या मैं अभी फिलहाल एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपनी वही नई ब्रांड न्यू गाड़ी को पिक करने के लिए और उस गाड़ी के अंदर बैठकर सबसे पहले जाएंगे अपने ऑफिस। और किस चीज़ से टकराया यार मैं लिटरली किसी चीज़ से तो टकराया लेकिन मुझे पता भी ना चला। ये देखो यहाँ कुछ है, सम काइंड ऑफ इनविजिबल वॉल आई गेस, पता नहीं क्या है इधर। भाई मेरी बोट पिचक गई आगे से, ये देखो कुछ तो था उधर डेफिनेटली। ओह व्हाट द हेल, ये क्या है? इतनी बड़ी क्रूज क्यों है इधर? ओह शिट, दिस इज सो ह्यूज ब्रो। टाइटैनिक है क्या ये? अबे इतनी बड़ी भी किसी की क्रूज होती है क्या? भाई साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ क्रूज इस गेम में। आई मीन देखी है मैंने बट दूर से देखी है ब्रो, इतनी पास से तो नहीं देखी है। ये कितनी लेजेंडरी लग रही है। ये GTA रियल हमेशा सरप्राइज करता रहता है मुझे सच में। ये देखो इसके सामने मेरी बोट देखो, कंपैरिजन ही नहीं है भाई, कोई साइड बाय साइड कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये कितनी ह्यूज है क्रूज भाई, कितने तो फ्लोर्स हैं इसमें, कितने रूम्स होंगे। डैम, खैर कहाँ पर बोट से उतरना है मुझे, इधर चलते हैं। चलो आ जाओ। अभी तक देखो पुलिस का कोई लफड़ा नहीं हुआ है एंड दैट्स अ गुड थिंग। आई होप आगे भी कोई लफड़ा ना हो। अबे ये एयरपोर्ट नहीं है? नहीं यार ये एयरपोर्ट नहीं है। ये कौन सा इलाका है? सीपोर्ट वाला इलाका ही चालू है क्या अभी तक? सामने एयरपोर्ट का रनवे है। मैं पिछली बार यहीं तो आया था और पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए थे। इस बोट को यहीं पर रोक देते हैं कहीं साइड में, अराउंड हियर आई गेस। चलो चलो नाइस। ये बोट बह के कहीं और ना चली जाए यार, क्योंकि वापस भी जाना है मुझे। ना जाने की बह के, फ्लो इधर का ही है। ठीक है, फंस गई है क्या वो? चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो आ गए एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का कार्ट एंड लॉजिस्टिक्स वाला इलाका है। ये देखो कितने सारे फेडेक्स के बॉक्सेस हैं। ओके सो मुझे इधर नहीं आना था, मुझे रनवे की तरफ जाना है क्योंकि मेरी गाड़ी शायद उधर ही खड़ी है। यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं अंदर? तो चला गया मैं। ओह जा सकता हूँ डेफिनेटली। रेड बुल यहाँ से मे बी, यप काफ़ी ब्यूटीफुल शॉर्टकट। क्या मैं ऐसे ही डायरेक्टली एयरपोर्ट जा सकता हूँ? आई डोंट नो, ट्राई करते हैं। पैदल कितना दौड़ना पड़ेगा? वैसे मेरे पास $51,000 है बस। यहाँ पर कभी हमेशा 25, 30, 40 मिलियन डॉलर्स दिखते थे बट आज सिर्फ $51,000। सामने पुलिस वाले हैं, थोड़ा सा डर गया था मैं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक सेकेंड मैंने हुलिया बदल रखा है यार, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वी कैन चिल। और अब भाई इधर भी पुलिस वाले हैं ब्रो। सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है और मुझे अपनी गाड़ी दिख रही है, BMW ZX ऐसे कुछ नाम था मेरी गाड़ी का, आई डोंट नो। हेलो बाय बाय। हाँ गाड़ी दिख रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई। वापस लॉस सैंटोस आके, पिछली बार जिस हिसाब से भगाया था पुलिस वालों ने, मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आ पाऊंगा लॉस सैंटोस। बट है अभी यार सही है, मैंने पिछली बार ये गाड़ी खरीद के। क्या ब्यूटीफुल कलर था यार इसका, नहीं नाइस, अच्छा डिसीजन था इस गाड़ी को खरीदना। खोलो ये गेट खोलो, थैंक यू। चलो भाई, सो सबसे पहले कहाँ चले? मेरे हिसाब से सबसे पहले मुझे ऑफिस जाना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए? घर पे? आई डोंट नो वेयर टू गो। भाई पुलिस ही पुलिस दिख रही है मुझे तो चारों तरफ। नहीं यार, सबसे पहले मुझे ऑफिस जाना चाहिए। अपने ऑफिस चलते हैं, अपने लाइफ इन्वेडर ऑफिस, और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। चलो आ जाओ भाई, ऑफिस की तरफ चला जाए। आई होप सब कुछ सेफ हो, लेकिन नहीं यार सब कुछ सेफ नहीं होगा, तभी तो मेरा बिजनेस पूरा बर्बाद सा हो गया और मेरी गाड़ी भी टूटेगी क्या ये? चलो ऑफिस निकलते हैं क्विकली। अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं। राइट देयर, यही है ना कॉर्नर में, लग तो रहा है। चलते हैं ज़रा। काफ़ी टाइम के बाद, ओ फरारी, खैर फरारी छोड़ो, काफ़ी टाइम के बाद अपने ऑफिस आया हूँ मैं। सामने ये किसकी गाड़ी है? पुलिस! ओह शिट, पुलिस की रेड अभी तक है। भाई सब कुछ तो ले लिया तुम लोगों ने, ऑफिस से तो हट जाओ मेरे। यहाँ तो पुलिस वाले खड़े हैं। ये क्या सीन है भाई? इधर चलते हैं जरा पीछे वाले गेट पर। ओह शिट, यहाँ पर भी पुलिस की गाड़ी। ओह यहाँ पर भी थी। ओह शिट, मैं अपने ऑफिस के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, बताओ।
क्या करूँ मैं अब? जाना तो है किसी ना किसी तरीके से, अंदर एंटर तो करके देखना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं जाने वाला। मैं इतनी दूर से आया हूँ। और एक सेकंड, मेरी ऑडी भी ले गए क्या ये लोग? मेरी ऑडी ही तो पार्क थी शायद यहाँ पर, पता नहीं यार, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। लेकिन पिछली बार मुझे इतना याद ज़रूर आ रहा है कि मैं ऑडी लेकर आया था और मैंने सोचा था कि एक BMW की गाड़ी खरीदते हैं इस वाले शोरूम से। एग्जैक्टली मैंने फिर वो गाड़ी खरीदी और अपनी ऑडी को वहाँ पार्क कर दिया था। ऑडी भी ले गए ये लोग। थैंकफुली ये मेरी इस वाली गाड़ी को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी दिन खरीदी थी मैंने यहाँ से जाते वक्त। किसी तरीके से अंदर तो जाना है मुझे ऑफिस के, भले ही कैसे भी जाऊं, लेकिन अंदर तो जाऊंगा मैं। रुको 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 रुको, मैं इस वाले गेट से जाता हूँ इन पुलिस वालों का पागल बना के। आ जाओ भाई, लेट्स गो। कौन इतनी गाड़ी भगा रहा है यार? कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं इतनी? यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंट। नहीं, माय नेम इज़ सर, छोड़ो नाम में क्या रखा है सर। मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है पुलिस ने, तो इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने सेल पर लगा रखा है। मैं वही प्रॉपर्टी देखने के लिए आया हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? चलो भाई, अंदर परमिशन मिल गई। अरे सर ओपन तो करो, इसका लॉक कर रखा है, बताओ। मेरी ही प्रॉपर्टी को नालायकों ने लॉक कर दिया है यार। काफी वियर्ड लग रहा है। एक टाइम था कि मैं यहाँ पर भाई उन बंदों को पकड़ा करता था, विसल ब्लोअर्स को, याद है तुम्हें? और आज ये बंद है, ये सीज्ड है। एक टाइम था कि यहाँ पर मैं लिफ्ट वगैरह यूज किया करता था, एंड नाउ दिस इज ऑल गॉन। एक टाइम था कि मेरे सर्वर्स हुआ करते थे, मैं मस्त बर्गर खाते खाते इंजॉय करता था भाई अपने ऑफिस टाइम को, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं अब। ना ही एम्प्लॉयज, ना ही ये ऑफिस, और ना ही वो डॉलर्स, नथिंग। सब बर्बाद, सब खत्म, कोई भी नहीं है ऑफिस में। ऑब्वियसली ऑफिस सीज हो चुका है, तो कौन ही होगा? वो तो झूठ बोल के पुलिस वालों से मैं अंदर आ पाया हूँ बड़ी मुश्किल से। बट ये सब हुआ क्यों? ऑफिस सीज क्यों हुआ? ये कैसे पता चलेगा? पता तो देखो लगाना पड़ेगा, ऐसे ही मैं हार तो मान नहीं सकता। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, क्यों ये ऑफिस सीज हुआ, क्यों पुलिस वाले इस ऑफिस के पीछे पड़े, क्यों पुलिस वाले मेरे घर के पीछे पड़े, और क्यों उन लोगों ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सीरियसली ब्रो, पता तो लगाना पड़ेगा। सारे पैसे ले गए, सारी गाड़ी ले गए भाई, सब कुछ तबाह करके रख दिया। अभी मैं कहाँ जाऊँ? वैसे तो घर पर जा सकता हूँ मैं अपने, बट घर कल चलेंगे। आज अभी फिलहाल किसी होटल में रुकना पड़ेगा। मेरा घर भी तो सीज कर लिया है इन नालायकों ने। आज की रात किसी होटल पे रुकना है। ये होटल है, यप दिस इज अ होटल एज वेल। एंट्री कहाँ से इस होटल की? मे बी यहाँ से। भाई काफी, ओ डैम, क्या होटल है ब्रो ये, डैम कूल। गाड़ी को यहाँ लगाओ, चलते हैं अंदर। ब्रो क्या होटल है, सीरियसली जस्ट लुक एट दिस। ये कितना ग्रैंड होटल है। एंट्री यहाँ से आई गेस, यप ओके। एक्सक्यूज मी, द बेवरली हिल्टन, ओके नाइस। $430 के रूम से, जिससे सबसे बढ़िया व्यू आता है वो वाला दो मुझे। ये गोल्फ कोर्स व्यू वाला, रूम नंबर 369। लेट्स गो, बुक फॉर 1 डे, थैंक यू वेरी मच। एलिवेटर से जा सकते हैं अपने अपार्टमेंट में। पहली बार होटल में रुक रहा हूँ इस वाले, वैसे तो काफ़ी बार होटल्स में रुक चुका हूँ, बट इस वाले होटल में मैं पहली बार रुक रहा हूँ। और क्या प्यारा फिश टैंक है ब्रो, क्या बात है। फिश टैंक छोड़ो, अभी रूम की तरफ चलते हैं। कौन सी लिफ्ट पहुंचाएगी? ये वाली, नाइस। एंड हियर वी आर, ब्यूटीफुल रूम। ये हो जाएगा बाथरूम। कैसी टाइल्स लगाई है भाई, ये तो चक्कर ही आ जाएंगे भाई। तू सा रूम है बस, इसके $430 लिए हैं इन लोगों ने। 2 स्नेक प्लांट्स लगा दिए हैं, बस ये छोटा सा रूम। कुछ ज्यादा ही नहीं लूट रहे लोग। खैर मिलता हूँ मैं कल 8 घंटों के बाद। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। एक टाइम था कि सुबह उठते उठते बहुत सारे पैसे आया करते थे, बट कुछ भी नहीं, नथिंग इन द बैंक अकाउंट, बस उतना ही है। खैर चलो निकलते हैं इस होटल से। एग्जिट एंड लिफ्ट में, बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैसे अपनी मॉर्निंग किसी भी एंगल से गुड तो नहीं जा रही है, और इनके मैं फेंसेस तोड़ रहा हूँ पता नहीं क्यों। सो अब मुझे यहाँ से निकलना है अपने घर की तरफ, वो वाला घर जिसे पुलिस वालों ने सीज कर लिया है। देखना चाहता हूँ वहाँ का क्या मामला पानी है। क्या जो सीज किया पुलिस वालों ने, ज़्यादा पुलिस वाले हैं, कम पुलिस वाले हैं, या फिर पुलिस वाले जा चुके हैं लॉक लगाने के बाद उस घर पर? यही चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सो भगाते हैं अपनी BMW को और क्विकली लेकर चलते अपने घर की तरफ, जो कि है, भाई मैं तो घर की लोकेशन ही भूल गया ब्रो। इस डायरेक्शन में नहीं, यप इस डायरेक्शन में सीधे, एंड देन लेफ्ट। द बेवरली हिल्स होटल, ये तो रहा जिसको खरीदने के बारे में सोच रहा था। अब मेरे पास मेरा खुद का घर भी नहीं है, बताओ कौन सा घर था मेरा? यही तो है, कॉर्नर वाला। यप
दिस इज द वन। एंट्री लूँ के अंदर। ओह शिट, पुलिस की एक ड्रेस दिखी और 2 ड्रेस दिखी। ओ 4, वाओ ठीक है। क्या करूँ मैं? ओ मेरी रोल्स रॉयस, ओ माय रोल्स रॉयस, माय डैम ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। ओ शिट भाई, मेरी रोल्स रॉयस वो रही। ओ नो नो, ओ शिट छुपो, वो रही। अबे मैं तो भूल गया था ऑटोमेटिक डोर से। आई होप पुलिस वालों ने मुझे देखा ना हो, या देखा भी हो तो क्या है। हेलो, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल है क्या? मैं देखने के लिए आया हूँ बस। मेरी रोल्स रॉयस कितनी बढ़िया लग रही है भाई, उसका पिछवाड़ा तोड़ दिया इन लोगों ने। घर को भी सीज कर रखा अभी तक। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। यहाँ पर अभी तक सीज कर रखा है इन लोगों ने। मेरा घर भी नहीं है मेरा, क्या करूँ मैं अब? ब्रो बैंड बज चुकी है अपने बिजनेस की, अपने घर की, हर तरफ से बैंड बज चुकी है। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। यहाँ बंदे मस्त गाड़ियाँ चला रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ला फरारी चला रहे हैं, और मैं देखो यहाँ BMW में घूम रहा हूँ। मेरी गाड़ियाँ जा चुकी है, सीज हो चुकी है, सारे पैसे ले लिए इन पुलिस वालों ने। देखो अब इस सिचुएशन में मेरे पास 2 ऑप्शंस है। या तो मैं हार मान लूँ और कैनान आइलैंड्स में ही रहने के लिए चला जाऊँ, और मैं यहीं पर कोई नया बिजनेस शुरू करूँ। बट नया बिजनेस शुरू करने से पहले मैं एक बार एटलीस्ट इतना ज़रूर पता लगाना चाहता हूँ ब्रो कि ये सब हुआ क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि भाई मेरा बिजनेस चला गया और वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इन सब के बारे में अगर पूछना है तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, डायरेक्टली पुलिस वालों को कन्फ्रंट करके पूछ सकता हूँ भाई कि तुम लोगों ने मेरा ऑफिस सीज क्यों किया। बट वही सवाल है ना भाई कि वो लोग मेरे पीछे फिर हाथ धो के पड़ जाएंगे। 5 स्टार की पुलिस एंड देन मैं सीधा जेल के अंदर। तो मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहता। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने किसी एम्प्लॉय, किसी वर्कर या फिर किसी गार्ड से बात कर सकता हूँ, एंड देन उनसे बात करके पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार मेरे ऑफिस में हुआ क्या। एंड आई गेस दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू फिगर आउट द ट्रुथ। इसीलिए मैं चला अपना एक गार्ड ढूंढने के लिए, और कॉल करके एक काम करता हूँ, उसे बीच पर बुलाते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार मेरी कंपनी की ऐसी हालत हुई ही क्यों। बीच पर हूँ मैं और अपने गार्ड का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा, बट वेट तो करना पड़ेगा। ये अपना गार्ड है, ऐसी ड्रेस तो नहीं थी। अच्छा, दूसरी जगह जॉब कर रहा है। बताएगा तू मुझे हुआ क्या है यहाँ पर? ओके वेल, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है दोस्तों, बट एग्जैक्टली सच कहूँ तो इसे भी नहीं पता कि रीज़न क्या है ऑफिस को बंद करने का। बट ये इतना बता रहा है भाई कि ऑफिस के अंदर कुछ तो गलती हो रही थी हमसे। यस, हमारी ऑफिस की ही गलती थी, एंड जिसकी वजह से उनको लगा, जो पुलिस वाले थे या फिर जो FIB वाले थे, उन्हें लगा कि हम लोग कोई स्कैम कर रहे हैं, हमारे सर्वर्स वगैरह स्कैम है। एंड इसकी वजह से बेसिकली वो लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए थे हमारी कंपनी के। और फिर जैसे उन्हें मौका मिला, उन लोगों ने रेड कर दी, एम्प्लॉयज वगैरह को भी पीटा, कंपनी के सारे पैसे सीज कर लिए, कंपनी को सीज कर लिया, घर को कर लिया, एंड गाड़ी को भी कर लिया। दिस इज व्हाट हैपेंड। वेल बेसिकली रीज़न तो अभी भी नहीं पता चला है कि हुआ क्या हमारी तरफ से, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, गलती क्या थी। बट इतना पता चल चुका है कि हाँ, गलती हमारी तरफ से ही थी, एंड पुलिस वालों ने बेसिकली सब कुछ सीज कर दिया है। मैंने इससे पूछा कि क्या कंपनी वापस आ सकती है, तो ये कह रहा नहीं, कोई चांस नहीं, 99.9% चांस है कि कंपनी वापस नहीं आने वाली। ठीक है, सो अब मेरे पास वही यार 2 ऑप्शन है, या तो मैं कैनान आइलैंड्स पर ही हमेशा के लिए रहने लग जाऊं, या फिर मैं लॉस एंजल्स सिटी में ही कोई दूसरा बिजनेस शुरू करूं। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तू जा सकता है दोस्त, थैंक यू फॉर द हेल्प। क्या बिजनेस शुरू करूं मैं यहाँ पर? अब ये सब बाद में सोचेंगे, पहले तो अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा कोई। ओ वेट, क्या ठिकाना ढूंढना पड़ेगा? मेरा घर भी तो है। अरे यही वाला घर तो सीज किया है पुलिस वालों ने, मेरा पिछला घर तो बाकी है यार। मैं लिटरली अपने पिछले घर को ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? और ये गाड़ी इतनी ड्रिफ्ट क्यों हो रही है? रेत है इसलिए? GTA 5 रियल, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। सो यस, रेत है, इसी वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो रही है ब्रो, आराम से। अरे मेरा पिछला घर भी तो है यार, सही है मैंने उसे सेल नहीं किया, वरना एक टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार इसे भी सेल कर दो यार, पुराना घर रख के फायदा क्या। बट नहीं, है वो अभी तक मेरे पास। ओ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ चलो ए, चलो चलो, मजा आ गया। फटाफट निकलते हैं दोस्तों, एंड लेट्स गो, लेट्स गेट इट। वेलकम बैक टू आवर OG मोहल्ला। याद है तुम्हें ये अपना OG मोहल्ला जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी? क्या तुम्हें याद है अच्छी तरीके से दोस्तों? ये ब्यूटीफुल लोकेशन, और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा, यही है क्या? हाँ यही तो है, ये ब्यूटीफुल सा हाउस। ब्रो आई एम बैक।
कितने बड़े घर तक पहुंच गया था मैं, वापस अपने पुराने घर में ही लौट कर आना पड़ा। कोई बात नहीं, फिर से बिजनेस करेंगे, फिर से प्रोग्रेस करेंगे। तुम लोग एक काम करो यार, मुझे फटाफट से कमेंट में जाकर बताओ कि व्हाट शुड आई डू। क्या आप 0.01% जो चांस है वो ट्राई करना चाहिए और अपना बिजनेस वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर मुझे कोई दूसरा नया बिजनेस शुरू करना चाहिए और भी तगड़ा और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल, और इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। बताओ कमेंट में क्या करना चाहिए मुझे यहाँ से। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।